मुंबई की वो रात बहुत अजीब थी। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। सड़कों पर बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था। पानी इतना ज्यादा था कि गाड़ियों के टायर डूब रहे थे। उस शहर में एक रोहन नाम का लड़का रहता था। रोहन कॉल सेंटर में काम करता था, जहां काम बहुत ज्यादा होता था, जिसकी वजह से वो कई बार लेट हो जाता था और उसे रात के 11-12 बजे घर जाना पड़ता था। उस रात भी वो देर तक कॉल सेंटर में काम करता रहा। वो बहुत ज्यादा थक चुका था और रात के तकरीबन 11 बज चुके थे। वो रोड पर खड़ा होकर कैब का इंतजार करने लगा। उसके हाथ में उसका मोबाइल था और ऐप पर लिखा था, ड्राइवर 5 मिनट में पहुंचने वाला है। लेकिन बारिश देखकर लग रहा था जैसे ये 5 मिनट 15 घंटे बन जाएंगे। थोड़ी ही देर बाद एक कैब उसके पास आकर रुक गई। कैब के शीशे धुंधले थे और अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी दाढ़ी उलझी हुई थी और सर पर एक कैप थी। उसने हल्की सी आवाज में कहा, अब हम चलते हैं। रोहन ने हाँ में सर हिलाया और पीछे बैठ गया। ड्राइवर ने कैब चलाना शुरू किया। रोहन ने सीट से टेक लगाकर कानों में ईयरफोन लगा लिए। सोचा थोड़ा रिलैक्स कर लूं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। ड्राइवर ने कैब हाईवे से एक वीरान सड़क पर उतार ली। वहां दूर दूर तक कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ कभी कभी बिजली चमकती, जिससे सड़क दिखाई देती। रोहन ने हैरान होकर ड्राइवर से पूछा, भैया क्या ये रास्ता सही है? लेकिन ड्राइवर ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, बस सीधा आगे ही देखता रहा। रोहन ने जब उसके हाथ की तरफ देखा तो उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। रोहन ने मोबाइल निकाला और जीपीएस देखने लगा। उसने देखा कैब अपनी मंजिल से दूर जा रही थी। अचानक नेटवर्क चला गया। अब तो रोहन खामोशी से इधर उधर देखने लगा। बाहर बिजली बहुत तेजी से चमक रही थी, लेकिन कैब के अंदर बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। थोड़ी देर बाद कैब एक पुरानी इमारत के पास जाकर रुक गई। उस इमारत की दीवारें टूटी हुई थीं और अंदर घना अंधेरा फैला हुआ था। रोहन ने ड्राइवर से पूछा, भैया यहाँ क्यों रुक गए? तभी ड्राइवर ने धीरे धीरे अपना सर ऊपर उठाया। जब रोहन ने उसका चेहरा देखा तो वो बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे थे। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने अंदर से उसकी आंखें निकाल ली हो। उसने डरावनी आवाज में रोहन से कहा, आपकी कॉल आई थी? आपने मुझे बुलाया था। रोहन घबरा गया। वो समझ नहीं पाया और दिल ही दिल में सोचने लगा, मैंने तो किसी को भी नहीं बुलाया था। ड्राइवर चुप हो गया, बस धीरे से मुस्कुराने लगा। तब रोहन को याद आया, पिछले मंडे रात को वो एक हॉरर पेज पर डरावनी कहानी पढ़ रहा था, जिसके नीचे उसने एक कमेंट किया था, अगर ये सच है तो तुम मुझसे मिलने आओ। वो कहानी उस चीज की थी जो लोगों के बुलाने पर आती है और हर मंडे की रात उन्हें लेने निकलती है। रोहन ने वो बात उस दिन मजाक में कह दी थी, लेकिन आज वो बात सच साबित हो गई। अचानक बाहर कुछ साए गाड़ी के इर्द गिर्द घूमने लगे। गाड़ी के अंदर ठंडी हवा और खामोशी छा गई। ड्राइवर पीछे मुड़ा और रोहन से कहने लगा, मैं हर मंडे की रात को आता हूँ, सिर्फ उनके लिए जो मुझे याद करते हैं, और मैं उन्हें ले जाता हूँ। रोहन दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। वो चीखने लगा, लेकिन वहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक बाहर बिजली चमकी
और एक पल के लिए वो साए साफ दिखाई देने लगे। वो साया गाड़ी के बाहर से रोहन को घूर रहा था। रोहन ने जोर से दरवाजे को लात मारी, जिससे दरवाजा खुल गया। वो कैब से छलांग लगाकर बाहर कूद गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो साए और कैब दोनों ही गायब हो चुके थे। वो दौड़ता हुआ बस स्टॉप तक पहुंचा। उसने पुलिस को कॉल की और सारी बात बता दी। सुबह पुलिस ने जब जांच की तो वो कैब हाईवे के पास मिली। उसके अंदर असली ड्राइवर मौजूद था, लेकिन वो मरा हुआ था। सबसे अजीब बात ये थी कि कंपनी के रिकॉर्ड में उस कैब का कोई भी नाम निशान नहीं था। पुलिस वालों ने बहुत तलाश की, लेकिन उस ड्राइवर की मौत का कुछ पता नहीं चल सका। तब से रोहन रात को देर तक काम नहीं करता, लेकिन कभी-कभी जब वो सो रहा होता है, उसके फोन के स्पीकर से आवाज आती है, आपका कॉल आया था। हाय, अगर आप अपनी कहानी पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस ईमेल पर अपनी कहानी भेज दें। हम आपकी कहानी पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कहानी अच्छी होनी चाहिए। और इस तरह की एनिमेटेड कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।